हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का आज 7वां टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि झारखंड के खेलकूद है। इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक अंदाज लगेगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए। आप लोगों को पता है हम लोगों का ये जो है 7वां टॉपिक है और हम लोग एक तरह से 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि छठा टॉपिक तो आप पढ़ाए नहीं सर, पिछला जो वीडियो था वो था झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि हम जो झारखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर जो 3 आपको मास्टर वीडियो दिए गए हैं उसमें नहीं पढ़ा है, जो टॉपिक उसमें नहीं कवर होता है वही टॉपिक को हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओनली जेपीएससी करके आपको नोट्स भी दिया जाता है और ओनली जेपीएससी करके ये वीडियो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं मिशन जेपीएससी के नाम से। इसमें वही टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो टॉपिक हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर में नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो है आपका खेलकूद, वहां पे हम लोग कवर नहीं करते हैं, यानी ना हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ना ज्योग्राफी में, ना कल्चर में। और इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग ओनली जेपीएससी वाले सेक्शन में इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं और इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक अंदाज लगाने का प्रयास करते हैं कि पिछले 4 जो एग्जाम हुए जेपीएससी के, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो पहला सवाल जो है वो पूछता है, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। अब आप कहिएगा कि ये जो है खेल का प्रश्न नहीं है, लेकिन 2016 का पेपर देखिएगा तो इसको आपको खेल के अंतर्गत ही रखना होगा इस प्रश्न को। और इस प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न जो है, या हम कह सकते हैं यही प्रश्न जो है दूसरे रूप में आपको नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में देखने को मिलेगा, और वो चीज अभी आपको वीडियो में ही, इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये खेल के अंतर्गत, तो इसीलिए हम कहते हैं प्रीवियस ईयर को आप हमेशा एनालाइज कीजिए, देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ऐसे प्रश्न भी खेल के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के और भी कुछ फैक्ट होंगे, तो आप उसको क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। तो केवल किताब से आप मत पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसके बाद आप अंदाज लगाइए कि किताब में जो दिया गया है वो काम का चीज है कि नहीं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज नहीं पढ़ना है वो चीज पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और जो चीज पढ़ना है वो चीज छूट जाता है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक सही रास्ता दिखाता है। ये हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को हम बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, अंशुता लकड़ा, निक्की प्रधान, सावित्री पूर्ति और शमुराई टेटे। तो इसका सही आंसर होगा निक्की प्रधान। अगला प्रश्न है, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मतलब खिलाड़ी पर केंद्रित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एमएस धोनी, जानू हांसदा, दीपिका कुमारी, सिलवानिश डुंगडुंग। तो इसका सही आंसर होगा दीपिका कुमारी। ये भी एक व्यक्ति केंद्रित प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर छुआ था। शिशु हिरन, शिशु हाथी, शिशु भालू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशु हिरन। यानी कि अगर झारखंड में कोई खेल हो रहा है तो उस खेल से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। 2011 में ये खेल हुआ था, 16 का ये प्रश्न है, तो ज्यादा दिन का ये गैप नहीं था, 3-4 साल का ये गैप था, तो इसीलिए यहाँ पे सवाल देखने को मिलता है। अब 2021 का प्रश्न देखिए, और देखिए प्रश्न अगर आप देखिएगा तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए, और 1-2 स्टेटमेंट नहीं है, 4-4 स्टेटमेंट है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि खेल में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं, और आपको एक सवाल में 4-4 स्टेटमेंट दिया गया है, यानी चारों स्टेटमेंट को आपको जानना होगा कि ये सही है या गलत, या ऑप्शन से थोड़ा बहुत एलिमिनेट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार कीजिए। अब देखिए आपको बताया गया कि 16 में 34वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2011 में हुआ था, पूछा गया। तो इसका एक रीजन हम मान के चल सकते हैं, 4-5 साल का गैप था और ये बहुत बड़ा एक तरह से खेल था झारखंड में होने वाला, इसीलिए सवाल पूछा गया। लेकिन 21 में भी ये पूछा जा रहा है, कहने का मतलब अब ये हिस्ट्री बन चुका है, और ये सवाल आपको 2026 में भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है 34वें राष्ट्रीय खेल से जो सवाल है वो अभी भी बनाए जा सकते हैं। ये झारखंड का एक इतिहास बन चुका है, और इसीलिए इस टॉपिक को आपको अभी भी तैयार करना होगा, भले इसका बीता हुआ 15-16 साल हो चुका है। तो इसीलिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सही रास्ता बताता है, आपको बताता है कि क्या प्रश्न, क्या चीज को पढ़ना और क्या चीज को छोड़ना है। इसका आयोजन 2011 में किया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसका शुभांकर छुआ था जो एक शिशु हिरण था। अभी जस्ट आप लोगों को पिछले साल का जो क्वेश्चन हम लोग 2016 का क्वेश्चन देखे थे उसमें वन लाइनर पूछा गया था, इसे स्टेटमेंट में दिया गया। इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक जो है वो अर्जित किए गए और झारखंड पदक तालिका में पहला स्थान था। ये पहला स्थान था, वो स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 1, 2 और 3। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 34वें राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ी केंद्रित सवाल तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे क्या किया गया है, जो स्टेडियम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, यानी कि जो भी झारखंड में स्थित महत्वपूर्ण स्टेडियम है उसको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। अभी इसीलिए ये प्रश्न आपको बताया जा रहा है कि हम आगे जो भी कुछ आपको बताएंगे वो इसी प्रश्न के आधार पे बताएंगे। अगर खिलाड़ी के बारे में बता रहे हैं तो क्योंकि खिलाड़ी के बारे में पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। स्टेडियम के बारे में आपको बताया जाएगा तो स्टेडियम के बारे में पूछा गया इसलिए बताएगा। किसी पर्टिकुलर खेल के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो हम उस खेल के बारे में आपको बताएंगे, जैसे कि 34वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो कीनन स्टेडियम जो है वो कहाँ पे है, आपको यहाँ पे बताना है। तो कीनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है, मेकन जो है वो रांची में है, परमवीर अल्बर्ट एक्का जो है वो गुमला में है और इंडोर स्टेडियम जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दुमका में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण स्टेडियम है या खेलने के स्थान है झारखंड में उन सबको आपको क्या करना है, याद रखना है। दूसरा चीज है महेंद्र सिंह धोनी। ये फिर से व्यक्ति केंद्रित सवाल जो है वो पूछा गया है। महेंद्र सिंह धोनी अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेले थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान ऑप्शन दिया गया है। आपका सही आंसर होगा बांग्लादेश। उसके बाद है फिर से खिलाड़ी संबंधित यहाँ पे है और खिलाड़ी संबंधित यहाँ पे फिर से मिलान दिया गया है कि कौन खिलाड़ी जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो सिलवलास डुंगडुंग जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो हॉकी से जुड़े हुए हैं। सुबह लक्ष्मी जो है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। उसके बाद प्रेमलता अग्रवाल, देखिए यही सवाल जो बोले थे कि ये जो है आपको लग सकता है पर्वतारोही है, तो इसमें क्यों दिया गया है, खेल खिलाड़ी में क्यों शामिल किया गया है। लेकिन अब देखिए 2021 में भी पूछा जा गया, 2016 में भी पूछा जा रहा है। तो प्रेमलता अग्रवाल जो है वो क्या है, पर्वतारोहण। तो प्रीवियस ईयर से आपको हेल्प भी होता है, देख रहे हैं ना, सवाल रिपीटेड हो रहे हैं, चाहे वो 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर हो, चाहे प्रेमलता अग्रवाल का जो क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में भी क्या करेगा, हेल्प पहुंचाएगा। अरुणा मिश्रा जो है वो क्या है, मुक्केबाज है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सवाल 2021 का था। फिर से देखते हैं, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था। तो रांची से अगर होंगे तो आपको इस स्टेडियम के बारे में पता होगा। इसका निर्माण जो है 2013 में हुआ था। अगला प्रश्न जो है वो है, देखिए ये थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि सामान्य किताब में हो सकता है आपको ना मिले। झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ का स्थापना वर्ष दर्शाता है। और यहाँ ऑप्शन था 1932, 35, 2001, 2007। अगर आप एग्जाम हॉल में इस चीज को गेस किए होंगे तो या तो 2001 गेस कीजिएगा या 2007, क्योंकि बोलिएगा कि झारखंड 2000 में बना है तो इसके बाद ही का कोई डेट होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये डेट था 1935 का। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जब स्थापना हुआ था उसी डेट को यहाँ पे दिया गया है झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के लोगों में। तो ये क्वेश्चन जो है या ये फैक्ट जो है आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगा। तो कुछ प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं जो आप किताब में पढ़ के नहीं जाते, लेकिन अब चूंकि ये आ चुका है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना जरूर चाहिए। फिर से वही है, खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो इसका क्या कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी है और उससे जुड़े कुछ विशेष बात है तो उसको क्या करना है, आपको जानकारी में रखना है। और साथ ही साथ जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है ये चीज आपको याद रखना होगा। अगर 5 क्वेश्चन आपको बनाना है तो देखिए ये 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में थोड़ा मेहनत कीजिएगा ना, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपका 5 में से उम्मीद करते हैं 5 सवाल बन भी जाए। तो जो है कोमालिका बारी जो है आपको पूछा गया है कि ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है आपका
तीरंदाजी से संबंधित है। दूसरा यहाँ पे माइकल किडो जो है वो आपके हॉकी से संबंधित है। ईशान किशन तो बहुत फेमस है, ये क्रिकेटर है ना, ये क्या है, क्रिकेटर है। और सुनील बहादुर जो है ये लॉन बॉल है। तो कुछ कुछ खिलाड़ी रहते हैं बहुत फेमस रहते हैं, सबको जानता है। तो इससे एक दो अगर मैच कर लीजिएगा तो बाकी कभी कभी क्या होता है, हेल्प हो जाता है। दो अगर भी जान रहे हैं तो तीन चार जान जाइएगा। जैसे कि इसी में अगर आप देखिएगा तो अगर ईशान किशन के बारे में जान रहे हैं, ये क्या है, क्रिकेट है। तो सी ऑप्शन में देखिएगा 3 कहाँ पे है, तो सी ऑप्शन में 3 यहाँ पे देखिएगा, सी ऑप्शन में 3 यहाँ पे भी देखिएगा, सी ऑप्शन में 3 यहाँ पे भी देखिएगा, सी ऑप्शन में यहाँ पे 4 दिया गया है। तो एक ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब माइकल किडो मतलब एक ही जानिएगा तो आंसर नहीं होगा, कम से कम 2 या 3 तो आपको जानना ही पड़ेगा। माइकल किडो जो है, अगर आपको पता होगा कि ये जो है आपका क्या है, हॉकी खिलाड़ी है, मतलब हॉकी खिलाड़ी है। तो आप देखते हैं यहाँ पे बी का ऑप्शन 2 दिया गया है, ये कट गया। बी का ऑप्शन यहाँ पे भी 2 दिया गया है, ये कट गया। बी का ऑप्शन यहाँ पे भी यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 दिया गया है बी का ऑप्शन, तो ये भी कट गया। तो आपका आंसर आ गया क्या, ऑप्शन बी। तो इस तरह से यहाँ पे 2 खिलाड़ी आप जान जाते हैं, ईशान किशन और माइकल किडो, तो आपका आंसर सीधे सीधे निकल जाता है। आप सुनील बहादुर और कोमलिका बारी के बारे में नहीं भी जान रहे हैं तो भी आपका सही आंसर क्या हो जाता, पता चल जाता। तो इसलिए पढ़ के जाइएगा तो कहीं ना कहीं वो हेल्प आपको पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। फिर देखिए बैकलॉग में तो पूरा स्टेटमेंट ही यहाँ पे सवाल दिया गया है, और 1-2 स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, यहाँ 4-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और 4-4 स्टेटमेंट में आपको ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, यानी कि फिर से यहाँ पे खिलाड़ी केंद्रित सवाल जो है वो पूछे गए हैं। उनका जन्म 8 जुलाई 1981 को हुआ था। अगर कोई भी थोड़ा भी खेल में इंटरेस्ट रखता है तो उनको पता होगा कि उनका डेट ऑफ साल तो चलिए ठीक है पता नहीं होगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 नंबर है। 7 नंबर उनके टी शर्ट में भी लिखा हुआ था। तो ये चीज तो कोई भी जान जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। हाँ, यहाँ 7 जुलाई और उसके बाद डेट ईयर में अगर चेंज करता तो आप फिर कंफ्यूज हो सकते थे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सा साल में है, तो ये गलती होने का चांस था। लेकिन यहाँ पे 8 जुलाई कर दिया गया, तो यहाँ पे गलती होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 7 जुलाई थोड़ा भी हम बोले ना कि अगर खेल से थोड़ा भी इंटरेस्ट आपका रहा होगा खेल से, तो आप इसका आंसर जो है वो बता पाइएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका कट गया, तो पहला स्टेटमेंट कट गया तो केवल एक ये भी कट जाएगा, और एक यहाँ पे भी है ऑप्शन में, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है। तो सही एक भी नहीं है, और यहाँ पे भी एक है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमको बाकी 3 ऑप्शन में ढूंढने, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये जब आपको महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप पढ़िएगा तो ये सब पढ़िएगा तो ये सही है। उनकी कप्तानी में 2007 का T20 विश्व कप एवं 2001 का एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप भारत में जीता। ये तो बहुत फेमस है, ठीक है, थोड़ा अब पुराना न्यूज हो गया, ये 2011 का है, लेकिन जानते हैं कि वर्ल्ड कप जो है वो पिछले बार धोनी के नेतृत्व में ही आया था 2011 को। तो ये क्या है, सही है। उन्हें भारतीय सेना में मेजर की मानद उपाधि दी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या किया गया है, यहाँ पे मेजर का उपाधि दे दिया गया है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल में लेफ्टिनेंट कर्नल का इनको क्या दिया गया था, उपाधि दिया गया था। तो अगर आप इसके बारे में रिसेंट में जो चल रहा है खबर, या इनके बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़िएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे मेजर वगैरह या मानद उपाधि क्या मिला है वो नहीं जानिएगा, तो इसका आंसर आपको नहीं मिलता। मतलब यहाँ पे आपको ये जानना पड़ेगा चौथा नंबर कि ये सही है कि गलत है ना। वैसे अगर आप ये 2 चीज जान रहे हैं, ये 2 चीज अगर आप जान रहे हैं तो भी आंसर तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये 2 चीज अगर आप जान रहे हैं तो आंसर तक आप यहाँ पे पहुंच सकते थे, क्योंकि ये और ये अगर सही है तो 2 और 3 हम ढूंढेंगे। 2 और 3 यहाँ पे भी है, और केवल 2 और 3 यहाँ पे भी आ गया है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है कुछ अलग हो गया, यहाँ पे एक में कहीं पे 4 और 3 होगा, और 2 और 3 होगा, तो आंसर आपका 2 और 3 ही सही होगा ना, 2 और क्या होगा, 3 सही होगा, ठीक ना। चलिए, ये गलत है। चौथा वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा और तीसरा हो गया। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हम देखे नहीं थे, अभी ध्यान दिए। अब दिया गया है, देखिए माइकल कुंडो जो है उनके बारे में, यानी खिलाड़ी के बारे में ही दिया गया है। माइकल किंडो का उपनाम आयरन गेट है। निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक खिलाड़ी है, ये दिया गया है। फिर 1928 में ओलंपिक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह का उपनाम मारंग घूम के है। तो चारों का चारों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। 2024 का ये क्वेश्चन था। झारखंड के होटवा रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम हैं?
तो कुल इसमें 8 स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा खेल का स्थान है, तो इससे सवाल पूछा गया है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको इनके बारे में पता चलता है कहीं से, तो आप जरूर इसको क्या कीजिए, अपनी जानकारी में रखिए। झारखंड के किस शहर में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है? तो कभी आपको मिलान के रूप में दिया गया और कभी स्टेटमेंट के रूप में डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे आपका होगा? बोकारो स्टील सिटी में इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहन कुमार मंगलम। फिर झारखंड के नीरज कुमार मिश्रा किस खेल से संबंधित है? फिर वही व्यक्ति केंद्रित यहाँ पे खिलाड़ी पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? शतरंज हो जाएगा। इसका सही आंसर शतरंज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय हॉकी टीम में जयपाल सिंह की प्रथम कप्तानी में 1928 के ओलंपिक खेल में कौन सा मेडल प्राप्त किया था, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो देख रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर पिछले 4 साल का देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि खेल में रिपीट हो रहे हैं, जबकि रिपीट नहीं होना चाहिए था। बहुत सारा खेल में डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। कुछ हिस्टोरिकल चीज है या कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित हैं, तो उसको जो है सवाल बना के पेपर में क्या किया जाता है, दिया ही जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर देख लिए हैं। तो अगर इससे कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो आप जरूर इसको क्या कीजिएगा, बना के आइएगा। 20 क्वेश्चन आपको बताया गया। भारत के ने किस टीम को हराकर वर्ष 2023 की महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप मान सकते हैं, 2024 का प्रश्न है। और ये 2024-23 का क्या पूछा जा रहा है, खेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा जापान। तो हम लोग जो है कभी कभी क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा करंट में जाते हैं कि अभी क्या हो रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेंगे। पूरा करंट अफेयर पढ़े जा रहे हैं 2 साल का 3 साल का, और सवाल आपको क्या पूछा जा रहा है, स्टैटिक्स पोर्शन से। यहाँ देख रहे हैं ना, अभी आपको इतना देर में सवाल आपको इतना सवाल बताएगा, उसमें एक ही सवाल था जो कि 24 का सवाल था और 23 का क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल रहा है कि जो स्टैटिक पोर्शन है उससे ये लोग ज्यादा सवाल बनाते हैं। लेकिन ये हमेशा गारंटी वाला नहीं रहेगा कि गारंटेड नहीं रहेगा कि वो लोग जो है करंट से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। करंट से भी बना सकते हैं, लेकिन आपका काम क्या होगा, पहले स्टैटिक्स पोर्शन को तैयार कर लीजिए, फिर करंट अफेयर को तैयार कीजिएगा। दीपक मंडल किस खेल से संबंधित है? देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और खिलाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कि कौन सा पुरस्कार उसको कब मिला है, अगर हाल फिलहाल में कोई विजय प्राप्त हुआ है किसी खेल में, तो वो सब भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना होगा। तो ये जो है फुटबॉल से दीपक मंडल क्या है, संबंधित है। तो इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चन देखे, और 20 क्वेश्चन से हम लोग यही निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को झारखंड के में हुए जो बड़े खेल उसको थोड़ा बहुत जानना है। जैसे कि 34वें अंतर्राष्ट्रीय जो खेल हुआ था, राष्ट्रीय खेल हुआ था, उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद एक राष्ट्रीय जो खेल नीति है, झारखंड राज्य का अपना क्या है, खेल नीति, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उससे सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय में पूछा जा सकता है। अभी खेल नीति जो है वो 2000 जहां तक हमको लगता है 22 से 27 तक, हाँ 22 से 5 साल रहेगा, तो 27 तक ये खेल नीति लागू रहने वाला है। और उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जिससे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो खेल नीति जो है वो हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में उससे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चीज है, हम लोग पढ़ेंगे खिलाड़ी के बारे में कि कौन सा खिलाड़ी जो है उसके बारे में हम लोगों को क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है, कोई पुरस्कार उसको मिला है, या डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी पूछा जा रहा है बड़े बड़े खिलाड़ी का। तो वो सब जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनके व्यक्तिगत जानकारी के बारे में तो हम थोड़ा सा लेने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद एक लिस्ट पढ़ेंगे कि कौन से खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, तो कौन से खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये थोड़ा सा एक लिस्ट पढ़ लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो मोटा मोटी यही सब सारा चीज आने वाले वीडियो में आप लोगों को हम बताने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।